पूर्णिया में स्मैक तस्कर का चोरी छिपे खेल चल रहा है। इसी क्रम में पूर्णिया पुलिस ने 2 स्मैक तस्कर को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरसी थाना की पुलिस ने 2 तस्करों के पास से 104.78 ग्राम स्मैक, नगद 600 रुपया और एक मोबाइल फोन बरामद किया। स्मैक तस्करों में चंपानगर थाने के जगनी निवासी रामधन मेहता का पुत्र चंदन मेहता और सरसी थाने के मसूरिया निवासी रामसेवक मेहता का पुत्र रुपेश मेहता शामिल है। दोनों को जेल भेज दिया गया। वहीं दूसरे मामले में सरसी थाना अंतर्गत सोशल मीडिया पर बर्थडे केक काटने के दौरान पिस्टल लहराते हुए एक वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने 2 अभिव्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बदमाशों के पास से एक देसी कट्टा, एक देसी रिवॉल्वर, एक जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराधियों में सरसी थाना के पोखर टोला निवासी मोहम्मद सुभान के पुत्र मोहम्मद समीम और ध्रुव चंद्र मल्हादार के पुत्र भरत कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके अलावा सदर थाना और मरंगा थाना के अंतर्गत भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया गया। इस मामले में भी तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। जो सप्लाई किया गया था, स्मैक बरामद किया गया था, उसमें वांटेड थे पहले से ही। संभवतः ये ऐसा पता चल रहा था, हम लोग जिला छोड़े हुए थे, लेकिन फिर इनके बाद पता चला कि ये फिर से शुरू किए हैं और थाना अध्यक्ष के द्वारा उनको पकड़ा भी गया है इसमें और बरामद भी हुआ है। इसके अलावा कल मरंगा पुलिस के द्वारा विदेशी शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है और जो धमदाहा के लिए जा रही थी। इसमें 475 लीटर शराब पकड़ी गई है और इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जो उसका सोर्स था और जहां ये जा रहा था वहां पे भी उन लोगों पे भी कार्रवाई चलेगी, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा सदर थाने में भी विदेशी शराब रिकवर किया गया है और उसमें भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा मरंगा थाना में पूर्व से एक सजा याफ्ता थे जिन इस केस में वांटेड थे, छोटू यादव, जो हथियार के केस में भी वांटेड थे, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। सर, एसएससी मामले में जो फर्जी एफआईआर किए थे, आप जांच में पता चला है कि वही उसमें फर्जी है? नहीं, एफआईआर फर्जी नहीं था, व्यक्ति जो हम व्यक्ति जो है। जी जी सर। तो ये हम लोग एसएससी से ही पता करवा रहे हैं कि क्योंकि उनके द्वारा वो दिया गया था सेंटर पे और वहाँ के जो कुलपति हैं उनके द्वारा दिया गया है कि ये नहीं थे। नहीं सर। जी जी सर। इसमें कई चीज़ें ऐसी आई हैं जिसमें एसएससी का और टीसीएस के लोगों का भी शख्स में आ रहा है। इसमें इस संबंध में टीसीएस के द्वारा भी हम लोग को सहयोग प्राप्त हुआ है, एसएससी भी सहयोग हम लोगों को, जो इसमें इन्वॉल्व है उन लोगों को भी खंगाल रहे हैं हम लोग। जल्द ही इसमें बाकी लोगों को सुरेश यादव रिमांड पे भी लिया गया। इसमें सभी जितने भी लोग हैं सबसे पूछताछ चल रही है। इसमें जो उनके सर्वर का डेटा था उसमें भी खंगाला गया है। कई जानकारी हम लोग को मिली है इसमें कि किस तरह से ये कार्य किया जा रहा था। एक चीज़ स्पष्ट है इसमें कि इसमें जो सेंटर थे इसके अलावा एसएससी और टीसीएस के लोग भी सहभागिता है इसमें, लेकिन चूंकि हम लोग काफी सहयोग मिल रहा है एसएससी के द्वारा भी और टीसीएस का भी, तो वो भी बेनकाब होंगे और उनकी गिरफ्तारी होगी। सर, पुलिस सरगना तक कब तक पहुंचेगी सर, जो स्मैक के जो कारोबार कर रहे हैं? क्योंकि पिछले बार भी लगभग 80 लाख का माल पकड़ाया था, अभी भी 1.5 करोड़ का माल पुलिस पकड़ी है, लेकिन जो मुख्य इसका जो सरगना है वहाँ तक पुलिस नहीं पहुँच पाती। जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि जो हम लोग अभियान शुरू किए तो आप लोग देख रहे थे कि ऑलमोस्ट हर रोज कुछ न कुछ पकड़ा रहा था और उसी में जो मेजर सप्लाई की बात हुई थी उसी में वो 5 किलो वाला पकड़ाया भी था। इसमें मैं आप लोग बता भी दूं कि जो इसमें संगठन में जो लोग इन्वॉल्व थे उसकी भी गिरफ्तारी हुई है बाद में। जो दालकोला में भी पुलिस का रेड हुआ था और सिक्किम में भी उसमें उसकी गिरफ्तारी हुई। साथ में जो उनके सहयोग करने के लिए जो लोग थे, जो क्रूड आता था और उसमें जो केमिकल मिलाया जाता था, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। तो इसमें जितने भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो और जिनके थ्रू लोग मंगवाते थे उन सब पे नज़र हम लोगों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। धीरे धीरे करके उनकी सबकी गिरफ्तारी होगी। पहले 2 लोग गए थे, 2 लोग और गिरफ्तारी हुई है, अभी और लोग भी हैं। तो इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लिंकेज, ये जिसको बेचते थे उसको भी पकड़ेंगे हम लोग और जो इनके पहले वाले थे जहाँ से आता था, जो सोर्स है जहाँ से खेती होगी ये आ रही है, वहाँ से हम लोग इसको ट्रेस करेंगे। इसकी संपत्ति का भी सर पुलिस जब्त करने का कुछ है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि उस समय बताया था मैंने कि जो भी अपराध जनित संपत्ति है, जो जिसका सोर्स वो नहीं बता सकते हैं और जो अपराध के थ्रू किया गया है, उसको हम लोग नए कानून के तहत जब्त कराएंगे। और वैसे भी एनडीपीएस में भी प्रोविजन है उसका कि जो भी संपत्ति बनाई गई है उसको जब्त किया जाएगा। उसका प्रोसेस चल रहा है, वो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो बंगाल पुलिस का इस केस को लेकर या स्मैक को लेकर क्या रवैया है? क्योंकि बंगाल से अधिकतर जो है वो या तो लाया जा रहा है वाया बंगाली हो रहा है, तो बंगाल पुलिस का क्या रवैया है? इस देश में जितने भी राज्य हैं सबकी पुलिस बहुत ही अनुशासित है और सभी दूसरे को सहयोग करते हैं। तो जो हम लोगों को जरूरत होता है वो उनसे सहयोग मांगते हैं और उनको भी हम लोग सहयोग देते हैं। तो कहीं भी अगर ये इस तरह की खेप आ रही है तो उनके लिए भी खतरनाक है। तो जो सहयोग होगा वो हम लोग उनसे अपेक्षा भी करते हैं और हमें मिल भी रहा है सहयोग।
वो रिक्की सिंह और रौनक सिंह जो पकड़ाए थे सर, उस मामले में 8-10 लोगों का नाम आया था। क्या उन लोगों में से किसी की गिरफ्तारी हुई है? जैसे वो लोग बताए थे, मैंने आपको बताया कि पहले के जो शोर्स जो उनके साथ में और लोग भी थे उनकी गिरफ्तारी हुई। अभी जो लोग और बताए हैं उन पर लोग जांच चल रहा है। उसमें संभवता है कि अगर कुछ एविडेंस मिलता है तो उसकी कार्रवाई। ये सर इसलिए चीज आता है कि जब ये ब्राउन शुगर या जो भी पकड़ाता है, जब इसको फोरेंसिक के लिए भेजा जाता है तो वहाँ पे मुल्तानी मिट्टी करके वहाँ से रिपोर्ट आ जाता है, जिसके कारण लोग को बेल मिल जाता है या फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं। ऐसा संज्ञान मेरे सामने नहीं आया है, लेकिन वहाँ बहुत प्रोसेस सिंपल है। केमिकल एग्जामिनेशन क्लियर कट है, केमिकल एग्जामिनेशन में वो क्लियर कट पता चल जाएगा। और अगर इसमें गलत रिपोर्ट आता है, हम 2 जगह भेजते हैं। जब भी ये एनडीपीएस का होता है वो 2 लैब में जाता है, एक हमारे लैब में जाता है और एक बाहर के लैब में जाता है। अमूमन या तो कोलकाता जाएगा या हैदराबाद जाएगा। दोनों में से अगर कंट्रेक्टिव रिपोर्ट आता है तो भी उनके लिए प्रश्न चिन्ह है, लेकिन अभी तक ऐसा मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है। सर कई वारंट जो है कि NBW और इसमें कई इश्यूज ये हैं कि कुछ डेटा हम लोग का मिसमैच है कि कई बार होता है कि थाना के द्वारा ही डायरेक्टली तामिला कर दिया जाता है, तो वो डेटा को हम लोग अभी अद्यतन करवा रहे हैं उसमें, ताकि उसमें क्लियर हो सके। और इसमें बहुत स्पष्ट प्रोसेस है। हम लोग वारंट गिरफ्तारी कोशिश करेंगे, वारंट होगा, वारंट के बाद अगर वो नहीं आते तो इश्तिहार चिपकाया जाएगा। आप लोग देख भी रहे होंगे इश्तिहार हम ज़्यादा संख्या में अब ले रहे हैं, और इश्तिहार नहीं आने का हम लोग कुर्की अप्लाई करते हैं और सभी कुर्की करवाते हैं। उसके बाद भी गिरफ्तारी वहाँ रुकती नहीं है। चार्जशीट हो जाने के बाद भी वो उनका वारंट, परमानेंट वारंट बन जाता है और गिरफ्तारी होती है।